विशाल आश्रम का निर्माण होने जा रहा है। 250 के करीब नाम आपके किस चीज और संतों से तसल्ली करके और फिर इससे तसल्ली करिए और फिर तो काफी जगह धनाना आश्रम में किसकी है? नेपाल में आगे प्रशासन का फुल एकड़ भी हो चुका है जी। और आगे धन तो जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। आज हम उस पावन भूमि पर पहुंच गए हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार जो हैं उनका अवतरण भूमि है। उस भूमि पर, उस धरा पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर एक विशाल सतलोक आश्रम धनाना धाम का निर्माण होने जा रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी तादाद में यहाँ पर वाहन इकट्ठे हुए हैं और इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर कितने सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं और कितने तादाद में वो सेवादार आए हुए हैं जो आश्रम के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। फल में ये पूरा आश्रम तैयार होने को जा रहा है। आइए हम आपको पूरी कवरेज दिलाते हैं, बने रहिए डीसीपी न्यूज के साथ। तो फाइनली हम जहाँ पर निर्माण कार्य चालू है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई मकान बनने जा रहा है। आइए हम इन्हीं सेवादारों से पूछते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण हो रहा है। नमस्कार। नमस्कार जी। यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर जी सतलोक आश्रम धनाना धाम बन रहा है जी। तो यहाँ पर ये जो मकान की नींव रखी गई है ये किस चीज़ के लिए है? ये यहाँ पर पावर हाउस बनेगा जी। अच्छा, इतनी बड़ी मात्रा में? हाँ जी, इतनी बड़ी मात्रा में पावर हाउस बनेगा जी। इससे ये भी पता चलता है कि शायद आश्रम बहुत बड़ा बनने वाला है। यहाँ तो बहुत बड़ा बनने वाला है जी। लगभग कितने एकड़? ये लगभग 64 एकड़ में धाम जो है बन रहा है जी। तो ये किस लिए इतनी बड़ी क्षेत्रफल में आश्रम बनने जा रहा है, क्या कारण? इसका कारण है जी कि सच्चा मार्ग है इसमें, सत्य मार्ग में इसमें ज़्यादा आश्रम की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो भी भक्त आत्मा है वो एक परमात्मा को पाने के लिए काफ़ी संख्या में आ रही है, जिस कारण इस बड़ा बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर कितने सेवादार लगभग सेवा दे रहे हैं? यहाँ पर लगभग सेवादार कोई 400-500 के लगभग हुआ जी। इतनी सारी संख्या? इतनी सारी संख्या में जो है निर्माण कार्य चल रहा। बाकी सेवा जो है वो वैसे बढ़ती जा रही है। सेवा करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे जो संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है ये केवल धनाना में ही है या और कहीं भी? नहीं, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम और भी कई जगह है जी। जैसे इसमें मंडुका में है जी, और भिवानी है, कुरुक्षेत्र में है, और खुमाणु में है, और सजोत में है, और शामली में है जी, दूरी है पंजाब में। अच्छा, इतनी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए बहुत बड़ा एरिया है और ऐसे ऐसे आश्रम जो आपने बताए हैं बहुत सारी जगह बन रही हैं। क्या उद्देश्य है आश्रम बनाने? उद्देश्य ये है जी कि भी यहाँ पर आध्यात्मिक मार्ग है ये, और यहाँ भक्ति करा के यहाँ से जन मन के चक्र से छुटवाना है। मेन मकसद ये है, क्योंकि जो मतलब जैसे बाबा नानक जी आए, रविदास जी आए और अन्य संत आए, उन्होंने जो मार्ग बताया वही मार्ग ये है, मोक्ष मार्ग है, यानी कि मुक्ति का मार्ग। ये जो आश्रम का निर्माण है गांव में,
तो बहुत सारी ज़मीन भी खरीदी हुई है, तो गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया है इस चीज़ को लेकर? प्रतिक्रिया ये है कि परमपिता परमात्मा ने उनको मतलब फैसिलिटी दे रखी है, जैसे बस सेवा दे रखी है, एम्बुलेंस सेवा दे रखी है, मतलब और अन्य कई अन्य सेवाएं दे रखी है। तो इसमें ये है भक्त जी कि गांव वालों का पूरा सहयोग है। कम से कम 250 के करीब नाम दीक्षा ले चुके हैं। अब काफ़ी गांव और भी दीक्षा लेने के लिए। अच्छा, ये जो सेवा गुरु जी दे रहे हैं संतरामपाल जी महाराज जी आपके, तो इसके लिए कोई शुल्क रखा गया है? भक्त जी ऐसा है, कुछ जो परमानेंट वाले जो नहीं, जो आप जो बस वाहन है ये सेवा, हाँ जी निःशुल्क। और क्या क्या सेवाएं हैं गाँव? गांव के लिए जैसे अभी पानी की सुविधा भी है। अब ये देखो नए पुल वगैरह बन रही है, तो पानी के लिए सिंचाई के लिए ये बन रही है। अब इसमें बच्चों के लिए स्कूल के लिए बसें लगा रखी है, एम्बुलेंस की सुविधा है, सारी निःशुल्क। निःशुल्क। बहुत बहुत धन्यवाद। सच है जी। ये सतलोक आश्रम धनाना के निर्माण में मंत्री, मिनिस्टरों और राजनेताओं का क्या विचार है? देखो भक्त जी, विचार उनका बिल्कुल सही है। वो भी मतलब परमात्मा की दया से वो भी इस मार्ग को अपनाएंगे और अपनाना पड़ेगा उनको। ये 2-3 मतलब लेटेस्ट 2-3 दिनों में कोई विरोध तो नहीं? कोई विरोध नहीं है। तो इसमें ये है कि जैसे भोपाल के मंत्री जी भी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी मतलब काफ़ी जहाँ पे मतलब दंडवत प्रणाम होता है वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे देख रहे थे। उन्होंने मतलब यहाँ की व्यवस्था देखी कैसी, मतलब उनको बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात मैं कहूँ तो ये नेपाल वाले जो उनके अपना राष्ट्रपति वगैरह, उनका नेपाल वाला का भी आया था वीडियो कॉल में, बता रहे थे, हम भक्त जी बता रहे थे कि वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह को भी इन्होंने जो जून महीने में समागम है उनके लिए निमंत्रण दिया हुआ है, तो वो आएंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने पूछा था कि यहाँ पे मतलब आपका हेड ऑफिस कहाँ है, उनको क्या पता आश्रम के बारे में उनको पता नहीं। तो वो बोलते कि आपकी ब्रांच आपका जो हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला कि हमारा मतलब कोई जगह नेपाल में बताई उन्होंने कि वहाँ पे है। तो वो उन्होंने बोला कि हम तो अभी किराए पे है, मतलब किराए पे बिल्डिंग ले रखी है। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कोई जगह नहीं है। तो भगत जी ऐसा है कि वो मतलब जगह देने के लिए भी वो परमात्मा के लिए मतलब कहीं ना कहीं आश्रम के लिए वो जगह मतलब प्रशासन का भी पूरी सपोर्ट है जी। ताकि इवन के ये पुलिस वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, और कई मतलब अधिकारी है, सारे परमात्मा के चरणों में मतलब आगे आ रहे हैं। देख रहे हैं आप बिजली घर का निर्माण, ये पावर हाउस का निर्माण यहाँ पर चालू है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सेवादार सेवा दे रहे हैं। आइए हम कुछ सेवादारों से ही पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला करनाल से। करनाल से आप यहाँ सेवा देने हैं? जी हाँ। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपके, किस चीज़ की? ये और प्लांट बनने लग रहा है, ये जो बिजली यहाँ से सारे इसमें आई। अच्छा, ये कितने दिनों तक का हो सकता है, कंप्लीट कितने दिन तक हो सकता है? ये कोई अंदाजा नहीं, आप 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। पूरा आश्रम? जी। अच्छा, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए किस अवस्था में ताऊ भी सेवा कर रहे हैं। नमस्कार ताऊ। नमस्कार। यहाँ पे आप भी सेवा कर रहे हैं, इस अवस्था में तो घर बैठने की जरूरत आप हाँ सेवा कर रहे हैं हम। हाँ, ये बन रहा है बिजली घर जी, बिजली घर, जी। और ये बन रहा है भंडारा घर। अच्छा, और ये जी नून का वो पंडाल है। अच्छा, पूरा पंडाल है जी। अच्छा, फिर इनमें 500 आदमियों से ऊपर लगभग वो सेवा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं जी जी। हाँ। और यहाँ गांव वालों का क्या है? गांव वाले विरोध नहीं कर रहे हैं कि उनका? नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है जी। समझ गए। यहाँ का प्रधान का क्या रिएक्शन? बढ़िया रिएक्शन है। प्रधान का सारा परिवार नाम ले रहा है। अच्छा, हाँ, सारा परिवार हाँ गुरु जी से जुड़ रहा है। मतलब कोई विरोध नहीं है गांव में? कोई विरोध नहीं है गांव में। हाँ, सब खुश हैं।
और बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। हाँ हाँ बहुत बड़ा। अभी कोई सीमा है कि अभी इतने में ही बनेगा? बस यो इतने में बनेगा जितना यो ले रखा है। ये ऐसा तो नहीं और भी अभी जमीन मिलती है तो हो सकता का? हाँ और जमीन मिलेगी तो लेगा। जी। हाँ लेगा। आश्रम के अलावा और भी कहीं यहाँ पे धन आने में काम चल रहा है? हाँ हाँ स्टेडियम बनन लग रहा। स्टेडियम में हमारे भगत जा रहे हैं। हाँ और स्टैंड बन गया यो इसका बस स्टैंड। तो ये सब संत रामपाल जी महाराज? सब संत रामपाल जी महाराज ने बनाए से फ्री सेवा। जी कति बहुत बहुत अच्छा। और मालिक की दया है। अच्छा इतना अच्छा कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं चैनल पे देखेंगे उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें यूं कहना चाहेंगे अब भाई बहुत बढ़िया फ्री में अच्छा काम कर रहा है, समझ गए। और बहुत बढ़िया सब इस धरती पर संत नहीं है, ईसा संत है। अच्छा और यहाँ पे आश्रम में अपना सुनो जी सब संतों से तसल्ली करके और फिर इससे तसल्ली करिए और फिर इसका नाम लीजिए। इसकी जो घर में सुख ये देंगे और कहीं नहीं है, मोक्ष में आ रहा है। सत भक्ति देते हैं। सत भक्ति सब प्रमाण है। और सुना है कि आश्रम में जितने श्रद्धालु आते सबके लिए निःशुल्क? हाँ सबके लिए कोई भी सुविधा? कोई भी सुविधा, गद्दा जो रजाई और ये मैट सब मिछे बिछाए मिलेंगे। कहे बे चाय पियो, कहे बे खाना खाओ और सब व्यवस्था है। अच्छा ऐसा तो नहीं कि कहीं जो स्पेशल लोग आते मंत्री मिनिस्टर उनके लिए अलग व्यवस्था या गरीबों के लिए अलग? ऐसा नहीं 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 सबके सब एक व्यवस्था है। अच्छा सबकी जो सब भोजन खाते हैं वो सब एक भोजन खाते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी बताइए आप। हाँ बहुत धन्यवाद। सत। और अभी हम और अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ईंटें रखी हुई हैं और यहाँ पर और भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है और जिसके यहाँ पर सेवादार भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम पूछेंगे उन्हीं से। नमस्कार सर, क्या नाम है? यहाँ पर आप किस चीज़ की सेवा देते हैं? तो यहाँ पर इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, ये किस प्रकार की व्यवस्था है? ये सब काम चल रहा है परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का। ये ईंटें लगभग कितनी संख्या में आ गई हैं? भगत जी ईंटें तो काफी आ चुकी, गिनती भी नहीं कर सकते। अच्छा और ये इतना बड़े बड़े पाइप इनका क्या है? ये पानी आएगा, सप्लाई का पानी आएगा बोर से, नहर से, कम से कम 3 किलोमीटर से आएगा। ये पाइप बिछी हुई है। और लगभग कितने गेट बनाए जा रहे हैं? भगत जी 2 गेट है, एक आने का एक जाने का। अच्छा बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से? बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से। और क्या क्या सेवा दी? जी अभी तो ये मिस्त्रीगिरी का देखते हैं। कहाँ से आए? जी महोबा जिला से हैं। इतनी दूर से चल के आप यहाँ? बिल्कुल सर, परमात्मा के लिए आना ही पड़ेगा। जी जी। और और यहाँ पर आप पीछे साइड देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर ज़मीन खरीद चुकी है और यहाँ पर देखिए काम भी चालू हो गया है। आप बहुत दूर तक आप देख सकते हैं, ये पूरा टैंक लगे हुए हैं और सारे ये ईंटों का सामान यहाँ पर रख गया है और पानी आने की पूरी व्यवस्था। यहाँ पर एक तंबू लगा दिया गया है ताकि यहाँ पर सभी देख रेख और सभी व्यवस्थाएँ सुचारू रूप से चल सकें।
पाइपों की व्यवस्था की गई है ताकि पानी, वाटर सप्लाई और जो भी फिल्टर वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं और कितनी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु सेवादार लगे हुए हैं तन मन धन से, और अपने गुरु के प्रति ये लगाव देखकर मतलब लग रहा है कि हाँ, ये आश्रम का बहुत बड़ी मात्रा में आश्रम का निर्माण हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मिसाल है जो अपने देश में संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और अभी हम यहाँ पर आश्रम के लास्ट पीछे साइड पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ बन रहा है और सेवादार उपस्थित है। आइए, यहाँ पर किस चीज़ की सेवा चल रही है? नमस्कार, क्या नाम है? कौन सी सेवा यहाँ पर चल रही है? पानी का नाला बन रहा है। अच्छा, इतना कितने एरिया के लिए? ये लगभग बहुत बड़ा पीछे एरिया है, उसके लिए पानी जा रहा है। ये नहर का पानी है और ये मतलब पहले का पानी है जो वो बीच में आ रहा था नाला, उसको साइड में निकाला गया। और यहाँ पर देख रहे हैं पूरे ग्राउंड में ईंटों का ढेर लगा हुआ है। किस प्रकार से इतनी बड़ी व्यवस्था हो रही है? ये तो परमात्मा की दया है भगत जी, बड़ी इस पे यहाँ बहुत ऊपर तक मिट्टी डाली जाएगी। बहुत खड्डा है यहाँ पे, तो इसको भर के बहुत बड़ा ऊपर उठेगा नीम, उसके बाद में ऊपर आश्रम बनेगा। अच्छा, और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ को देखने को मिलेगी आश्रम? भगत जी, सबसे पहले देखिए परमात्मा की दया से यहाँ पे पंडाल सेवा स्टार्ट हो गई, सत्संग होंगे और माता बहनों के लिए अलग से व्यवस्था होगी, भक्तों के लिए अलग से व्यवस्था होगी। उसके बाद भगत जी सब परमात्मा के दया से जैसे का देश रहेगा, उसके बाद हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज जो भी व्यवस्था हो पाएगी, इतनी सारी व्यवस्था। जी जी भगत जी। तो यहाँ पर कोई प्रशासन का सपोर्ट है या संत रामपाल जी महाराज अपने संत में अपनी खुद से कर रहे हैं? जी भगत जी, संत रामपाल जी महाराज के भगत जी यहाँ पे अनुयायी आए हुए हैं। अभी पूर्ण व्यवस्था परमात्मा ने अपनी तरफ से की हुई है, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पूर्ण व्यवस्था। अच्छा, और प्रशासन का कोई विरोध तो नहीं? अभी भगत जी प्रशासन का कोई विरोध नहीं है, पर प्रशासन के लिए तो भगत जी गुरु जी ने बहुत सारी व्यवस्थाएं बल्कि और कर दी गई हैं। इस गांव में जैसे फ्री एम्बुलेंस सेवा होगी, निःशुल्क ये बस सेवा लड़कियों के लिए जो उनको स्कूल कॉलेज से घर पे ड्रॉप करने के लिए, उनको वापस स्कूल कॉलेज छोड़ने के लिए होगी। अच्छा, गांव वालों का क्या रिएक्शन है? प्रधान का कोई विरोध तो नहीं? नहीं भगत जी, कोई विरोध नहीं है, वो तो बल्कि सहयोग करेगा। गांव वाले भी जुड़ रहे हैं? जी धन्यवाद। दूर से आए हुए सेवादारों में आइए हम जानते हैं, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं, ये भी कहाँ से आए हैं, क्या सेवा देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आए हैं? नेपाल से आए। नेपाल से आप इतनी दूर धनाना आश्रम में किस लिए आए? सेवा करने के लिए गुरु जी का। अच्छा, इतनी दूर से सेवा करने की क्या आवश्यकता? ये गुरु जी का आदेश आया, वो गुरु जी का पालन करता है, आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ आए। संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति इतना बड़ा समर्पण, क्या कारण है? ये हमारा वेद अनुसार, जो गीता अनुसार, धर्म अनुसार जो भक्ति देता है ना, इसलिए हम इतने मानते हैं उनको, भगवान सारा मानते हैं, वही भगवान है। अच्छा, और ऐसे कितने आश्रम हैं? क्या नेपाल में भी आश्रम? नेपाल में भी है। धनुषा धनुषा। अच्छा, और जो दुनिया में बहुत सारे संत हैं, दुनिया में बहुत सारे संत हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को आप अन्य संतों से किस प्रकार भिन्न पाते हैं? भिन्न इसलिए पाते हैं कि और संत जो लोक वेद अनुसार ज्ञान देते हैं, जो संत रामपाल जी है ना, पूरा सारा वेद पुराण गीता है और बाइबल जितना है वो सब कुरान सबका खोल के दिखा देता है, उसमें यही है सत्य ज्ञान करके, तो इसलिए उससे सबसे भिन्न मानते हैं। अच्छा जी, धन्यवाद। यहाँ पर धनाना आश्रम में नेपाल की भी हमारे सेवादार जुड़ चुके हैं और आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहब, कहाँ से आए हैं? मैं नेपाल से आया हूँ। नेपाल से इतनी दूर आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आए हैं? परमात्मा की दया से वहाँ से सेवा के लिए धनाना धाम में आया है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और आश्रम इतना बड़ा निर्माण होने जा रहा है, किस लिए? विश्व के सबसे बड़ा आश्रम में निर्माण हो रहा है धनाना धाम में। यहाँ जितने सेवादार बाहर से आते हैं, अन्य राष्ट्र से आते हैं, उसके लिए खाने बसने सब कुछ का व्यवस्था है। यहाँ चाय राम का, बिस्कुट राम का, जल राम का, दिन में शरबत भी बनता है, सब कुछ बनता है यहाँ। सब निःशुल्क? सब निःशुल्क है। और भंडारा और रहने की व्यवस्था सब फ्री में है। सब फ्री में? सब फ्री में है। अच्छा, और आपके यहाँ जो नेपाल में, वहाँ भी क्या संत रामपाल जी महाराज जी? संत रामपाल जी महाराज का नेपाल में धनुषा धाम है, जनकपुर में, महेंद्रनगर के बगल में, वहाँ भी बड़ा आश्रम बना है। वो आश्रम में परमात्मा की दया से 5 समागम पूरा हो चुका है। अब कबीर प्रकट के लिए तैयारी धूमधाम हो रहा है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ सुनने में आ रहा, वहाँ का प्रशासन जो है सपोर्ट में है, क्या कहना चाहेंगे वहाँ के प्रशासन, क्या क्या? हमारे नेपाल के प्रशासन ऐसा है, अभी जो नेपाल में बना है प्रधानमंत्री का हमारे भगत जी ने पुस्तक सेवा के क्रम में मिला था। उसने बोला तुम
संत रामपाल जी महाराज के जो किताब में लिखा ज्ञान है वो शास्त्र अनुसार है, जो निचोड़ के निकाला है वो बहुत जबरदस्त है। हमने भी पढ़ा था पुस्तक। कुछ तुमको सहयोग चाहिए तो हम सहयोग कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जो आश्रम बन रहा है जनकपुर में, वहाँ एक बार हम प्रसाद खाने के लिए आ जाऊंगा, ये बोला है उसने। अच्छा, प्रशासन का फुल सपोर्ट है मतलब। और नेपाल में अभी प्रशासन का फुल सपोर्ट है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो वहाँ पे गुरुजी का आश्रम है, तो वो मतलब जो वहाँ के नेता हैं, प्रधानमंत्री, उन्हीं के पास में नजदीक है, नजदीक है, नजदीक है। जी जी। और यहाँ पर जो धनाना में आश्रम बनने जा रहा है, यहाँ पर प्रशासन की कोई विरोध तो नहीं है, या गांव वालों का कोई विरोध तो नहीं? अभी ये गांव में जो इतना बड़ा आश्रम बन रहा है, गांव के सब लोग बाहर से देखने आते हैं। बाप रे, इतना बड़ा आश्रम तो अभी तक देखा नहीं है। हाँ, यहाँ के जितने बोल रहे हैं तुम्हारे गुरुजी जेल में, फिर भी तुम्हारा काम इतना बड़ा बड़ा सेवा चल रहा है। हाँ, परमात्मा की दया से अभी नर्सिंग होम बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कैंसर अस्पताल बन रहा है। परमात्मा की दया से धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज ने एक बस स्टॉप भी खोला है। अच्छा। ये बस स्टॉप तैयार हो चुका है गांव के लिए। परमात्मा ने इतना दया किया है। और सुनने में आ रहा कि गर्ल्स को वो स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क सेवा है, एम्बुलेंस भी दिया है परमात्मा ने निःशुल्क। और जो यहाँ गांव में जितने बहन है उसके लिए कॉलेज ले जाने और ले आने के लिए बस भी फ्री कर दिया है परमात्मा ने। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जितना बड़ा काम कर रहे हैं और उनका नाम बहुत ऊंचा है कहा जाए तो, लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय? संत रामपाल जी महाराज के विषय में हम ये कहना चाहते हैं, जितने विश्व में जितने हैं हम आदमी, जितने दाई भाई है, उस सबको क्या है परमात्मा ने लिखा हुआ जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, पुस्तक लिख के मोक्ष के लिए परमात्मा के शरण में आ जाइए, नाम दीक्षा लेके मोक्ष कराइए। जी, धन्यवाद। सत साहेब, जय बंदी। आश्रम की सभी व्यवस्थाओं से रूबरू कराते हुए हम पहुंचे हैं जहां पर सरिया का काम चल रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी सेवादार लगे हुए हैं, कोई पिलर बांध रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आइए हम जानते हैं सेवादारों से। नमस्कार सर, क्या नाम है जी? प्रीतम दास। कहाँ से आए? ऐसे छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ जी, लेकिन अभी तो फिलहाल यहीं रह रहा हूँ, रोहतक हरियाणा में। अच्छा, और यहाँ पर ये जो इतना बड़ा काम चल रहा है, ये क्या क्या बन रहा है यहाँ? यहाँ पे जाली भी बनता है, पिलर भी बन रहा है, यहाँ रिंग भी बनाते हैं जो बीम बांधने के लिए, जिसको टाई बीम कहते हैं। बाउंड्री का काम अभी जोरों शोरों से चल रहा है जी। तो कितना टारगेट है, मतलब कितना पूरे आश्रम का? कम से कम में 75 तो एकड़ अभी हो चुका है जी, और आगे तो अभी जितना मिल सके उतना लेने के ही चांस में है, ऐसे छोड़ेंगे नहीं जी, ये कह रहा है आपने। तो लगभग एक दिन में कितने टनों का काम हो जाता सरिये का? लगभग एक दिनों में 3 से 4 टन के आसपास हो जाते हैं सर। मतलब बहुत जोरों से काम चल रहा है जी। स्पीड गति क्या है, मतलब कितना टारगेट है कि इतने समय में लगभग आश्रम का काम हो सकता है? लगभग जोरों शोरों से जो कार्य चल रहा है उसके आधार पे देख रहे हैं तो साल भर 6 महीना के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा जी। अच्छा, और भी क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम है देश भर में? हाँ जी, बहुत से है, हर राज्य में है। जैसे कि अदर राज्य मतलब कहे तो अपने स्टेट, और नेपाल में भी है, राजस्थान में भी है, पंजाब में 2 जगह है, और हरियाणा में 3 जगह है, कुरुक्षेत्र, भिवानी, मुंडका दिल्ली में है, शामली में है, छत्तीसगढ़ में भी तैयारी है, एमपी और एमपी में 2 जगह है जी, इंदौर और बैतूल। अच्छा, और यहाँ पे धनाने में जो आश्रम बन रहा है इतनी भारी क्षेत्रफल में, गांव वालों का क्या रिएक्शन है इसमें? सर, इसमें गांव वाले ने भी बहुत सराहनीय बातें बोले हैं कि बहुत अच्छे विचारधारा की है संत रामपाल जी महाराज जी है, जो पहले से भी उसका जो विचारधारा था वो भी अच्छा है, यही सुनने में आ रहा है। और कह रहा है कि हमारे गांव का तो धन्य है जो ये भूमि, जिसने आज मतलब पूरे संसार का लोग यहाँ धाम बन रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से वो देखने के लिए यहाँ आएंगे, तो ये गांव ही धन्य हो गया, यही सराहनीय कर रहे हैं गांव वाले भी पूरे। अच्छा, और गांव वालों के लिए संत रामपाल जी महाराज कोई सुविधा दे रहे हैं? जी सर, गांव वालों के लिए बहुत सी सुविधा दी है, जैसे कि एम्बुलेंस फ्री दिया हुआ है, बस की सुविधा दी है, जो बहन बेटियां हैं जो पढ़ने जाते हैं अपना कॉलेज है लाखन माजरा, उसके लिए निःशुल्क बस लगाए गए हैं सर। और लोकल जो आने जाने वाले संगत के लिए, उसके लिए 3 व्हीलर जो बैटरी चार्ज वाला रिक्शा है वो 3 लगाए हुए हैं। सब निःशुल्क है सर, किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं। भंडारा भी यहाँ निःशुल्क ही होता है, कोई प्रकार का शुल्क नहीं ले जाते हैं। सर, इतना बड़ा काम तो शायद प्रशासन भी नहीं कर सकता है, और बड़े बड़े सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े भंडारे भी संत रामपाल जी महाराज जी आए दिन करते रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी?
सर ये पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि ये किसी अन्य लेवल की नहीं है जो शासन प्रशासन ये कार्य को कर ले। ये पूर्ण परमात्मा है, सक्षम है। एक ही समय में 10 आश्रमों में आगामी अपना 2, 3, 4 को प्रगट दिवस है, जो परमात्मा कबीर परमात्मा जो है, जो 600 वर्ष पहले काशी लहरतारा तालाब में प्रकट हुए थे, उसके उपलक्ष्य में ये 621वां प्रगट दिवस जो मनाए जा रहे हैं, उसमें भी 10 जगह अपना आश्रमों में खुला भंडारा देसी घी से लड्डू जलेबी की ही पूरा व्यवस्था रखा गया है सर। जी धन्यवाद। सत्य है।